नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका देसी टोडी में। आज अपन ट्रेडर टोटपो से राउंड 1032 क्वेश्चन नंबर एफ यामाटासी। इसमें आपको एक एरे दे रखा है और दो इंटीजर दे रखे हैं एस और एक्स। इसमें आपको नंबर ऑफ सब एरे काउंट करने हैं जिसका जो सम है वो तो एस के बराबर हो और जिसकी मैक्सिमम वैल्यू एक्स के बराबर हो। जैसे अब यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे जो आपको दे रखा एन, ये एस और ये एक्स। अब ये जो एरे है इसमें एक तो ये सब एरे जिसका काउंट 3 के बराबर है सम और मैक्सिमम वैल्यू 2 है। दूसरा सब एरे ये है जिसका सम 3 है और मैक्सिमम वैल्यू 2 है। इसके अलावा कोई भी नहीं है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 2। तो अपन इसको कैसे दे रहे हैं? अभी मान लो ये एक्स है, इसको भूल जाओ आप। जैसे आपको कोई एरे दे रखा है 0 1 2 ऐसे लेकर आई, मान लो यहाँ अपन ने यहाँ का एक टर्न सम निकाला है ना। अब अपन को पता है कि ये एस है, यहाँ पे एस, तो ये क्या हो रहा है? ये हो रहा टर्न सम माइनस एस, यही हो रहा। अब अपन को अगर मान लो एस आ रहा है तो अपन को ये स्टोर करना पड़ेगा, क्योंकि ये अगर अपन ने स्टोर कर लिया तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे एस आया है। तो अपन मैप में क्या करेंगे? टर्न सम स्टोर करेंगे, यानी ये टर्न सम क्या रहेगा? प्रीफिक्स सम 0 फिर 1 0 से 1 0 से 2 फिर ऐसे, और इसको अपन स्टोर करते हुए जाएंगे। अब मान लो हो सकता है टर्न सम यहाँ भी आ रहा हो और एक हो सकता है यहाँ भी एस आ रहा हो, तो ये क्या हो रहा? ये भी हो रहा टर्न सम माइनस एस, है ना। तो जितने टर्न सम हो रहे उतनी क्या हो रहे नंबर ऑफ सब एस बनेंगे यहाँ पे इस पॉइंट से, है ना। तो अपन ये स्टोर करवा रहे हैं। अब मेन प्रॉब्लम ये, जैसे यहाँ पे आ गया एस, है ना, और मैप में अपन ने स्टोर कर लिया टर्न सम माइनस एस, जो कि यहाँ से लेकर यहाँ तक है। अब इसमें ये कैसे पता चला कि यहाँ पे एक्स है या नहीं? यही पता होना चाहिए ना। हो सकता है उससे बड़ा हो या हो सकता है सारे एलिमेंट उससे छोटे हो। तो अब देखो, जैसे मान लो यहाँ पे आ गया एक्स, है ना, इस पॉइंट पे। यहाँ पे थोड़ा नेटवर्क इशू आ रहा है, हाँ। ये यहाँ पे आ गया एक्स, दूसरा यहाँ पे आ गया एक्स, है ना। ये जो है ये मैक्सिमम है। अभी अपन इससे बड़े की बात नहीं कर रहे, सिर्फ एक्स तक की बात कर रहे हैं। अब जैसे अपन जो है मैप, उसमें क्या स्टोर करवा रहे हैं? टर्न सम 0 से लेकर। अब मान लो वो यहाँ से यहाँ स्टोर हो रहा है ना, यहाँ से यहाँ भी स्टोर हो रहा है, फिर यहाँ से यहाँ भी स्टोर हो रहा है। अब मान लो जैसे जैसे मान लो यहाँ पे एक टर्न सम आ गया, है ना, और इस पॉइंट पे आ गया एस, तो ये क्या हो रहा है? टर्न सम माइनस एस, ये आ गया। पर एक्स जो आ रहा है वो यहाँ पे आ रहा है, यानी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो यहाँ पे आ रही है। तो ये वाला सवेरे अपन कंसीडर नहीं कर रहे, तो ये कंसीडर नहीं कर रहे, तो इसे कैसे बचे अपन? तो इससे ऐसे बचे कि जो अपन मैप में स्टोर कर रहे हैं ना, अपन जो प्रीफिक्स स्टोर कर रहे हैं वो तभी स्टोर करे जब अपन ये एक्स क्रॉस कर जाए। एक्स मतलब एक्स का काउंटर हो जाए अपना, एक्स तक पहुंच जाए, तभी अपन ये स्टोर करें। ऐसा क्यों? क्योंकि जब अपन का टर्न सम एक्स के बराबर पहुंचेगा तब इसका मतलब क्या है कि जो आइथ वाला है वो यहाँ से चालू हो रहा है। ये जो एस है ना, ये यहाँ से चालू हो रहा है। ये एस हो सकता है या फिर ये एस हो सकता है, और इसमें ये एक्स तो आ ही रहा है ना। तो इसलिए क्या करे, जब मैप में स्टोर कब करे? जब अपन का एक्स से काउंटर हो रहा हो, तब अपन मैप के अंदर क्या करे, जितने भी प्रीफिक्स आए यहाँ पे, है ना, उसको स्टोर कर लेंगे किसके अंदर? मैप के अंदर। तो उसके लिए अपन एक स्टेट यूज करेंगे। स्टेट में क्या है, अपन हर एक प्रीफिक्स हम
स्टेट में स्टोर कर रहे, पर उसको मैप के अंदर नहीं कर रहे। मैप के अंदर तब कर रहे जब एट्स आएगा। क्यों? क्योंकि अगर एट्स से पहले अपन मान लो एस आ गया यहाँ कहीं, पर उसके अंदर एट्स तो होगा नहीं, एस आ रहा है ना यहाँ, और यहाँ पे टर्न सम आ गया, तो ये एरे प्लस हो जाएगा, उसमें काउंट हो जाएगा, पर अपन को नहीं करना क्योंकि यहाँ पे एट्स आया नहीं। तो जब एट्स आएगा तो एस जो बनेगा वो यहाँ से बनेगा, यहाँ से बनेगा, या ये वाला बनेगा, या ये वाला बनेगा। समझे? तो इसका मतलब अपन को तभी ये स्टेट का जो सब में है प्रीफिक्स सम, वो मैप के अंदर तभी स्टोर करना है जब अपन एट्स का काउंटर हो जाए। अब दूसरी बात ये है, जैसे मान लो यहाँ पे एट्स आ गया है ना, अब हो सकता है कि अपन इसके आगे चल जाए, ये वाला भी हो सकता है ये वाला भी, क्योंकि अपन ने अब क्या कर लिया, स्टेट में जो भी अपन ने प्रीफिक्स सम स्टोर करता वो अपने मैप में कर लिया। और मैप में कहाँ से स्टोर है, यहाँ से यहाँ तक है ना, ये यहाँ से यहाँ तक, कहाँ तक, एट्स से जस्ट पीछे तक अपन ने पूरा स्टोर कर लिया। तो इससे ये फायदा हो रहा है कि जब अपन ये प्रीफिक्स सम कर रहे हैं ना, तो ये मान लो ये एस आया, तो टर्न सम माइनस एस क्या आ रहा है ये, और ये अपन ने मैप में स्टोर कर रखा है ना, ये अपन ने स्टोर कर रखा है, तो ये काउंट हो जाएगा, है ना। अरे मान लो टर्न सम माइनस एस यहाँ पे आता तो ये भी स्टोर हो जाता, ये आता तो ये भी स्टोर हो जाता। पर अब मान लो ये एच है ना, अब मान लो यहाँ पे एस आ रहा हो, है ना, तो टर्न माइनस एस क्या हो रहा, माइनस एस ये हो रहा, टर्न सम माइनस एस, है ना। पर अपन ने जो मैप में स्टोर करा है वो सिर्फ यहाँ से यहाँ तक का करा है, यहाँ से यहाँ तक का प्रीफिक्स सम है वो स्टोर करा है, यहाँ तक का अपन ने करा ही नहीं अभी तक। सॉरी, यहाँ पे नेटवर्क इशू आ रहा है। हाँ, यहाँ से यहाँ तक का अपन ने अभी तक करा ही नहीं, तो वो काउंट करेगा नहीं। फिर यहाँ कब काउंट करेगा, जब अपना जो टर्न सम है वो यहाँ अगले वाले एक्स या उससे आगे पहुँच जाएगा, तब वो क्या है, फिर वो यहाँ के यहाँ का अप टू यहाँ तक का प्रीफिक्स सम वो स्टेट से लेकर मैप में स्टोर करवा लेगा। तो इसका मतलब क्या है, जब तक एक्स आ रहा है अपने वहाँ तक का प्रीफिक्स सम अपन स्टोर करेंगे स्टेट में, और जब एक्स आ जाएगा तो उस स्टेट में जो प्रीफिक्स सम स्टोर है वो अपन मैप में स्टोर करवा लेंगे, है ना। फिर उसके बाद वापस चलता रहेगा ये। फिर दूसरा एक्स आया, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक का, फिर यहाँ तक का, फिर यहाँ तक का जो भी स्टेट में स्टोर हुआ उसको वापस मैप में कर देंगे। इस तरीके से अपने पास जो आएगा उसके अंदर एक्स भी रहेगा, उसका सम अपन को मिल भी जाएगा। अब दूसरी बात ये है कि जैसे मान लो कहीं पे आ गया y, जो कि y है h से बड़ा, तो उस केस में अपन क्या कर रहे हैं, स्टेट पूरा खाली कर दे रहे हैं, क्योंकि अब यहाँ से तो कुछ हो नहीं सकता, अब जो भी होगा वो इसके आगे से होगा। अब इसके आगे से होगा तो अपन को जो स्टेट में स्टोर करवाना है वो या तो ये स्टोर करवाना है, या ये वाला कहाँ से, जीरो से लेकर यहाँ तक का, जीरो ये y, तो अपना जो स्टोर करवाना है वो स्टेट में यहाँ से लेकर यहाँ तक का करवाना है, ताकि जब यहाँ पे जो आए टर्न सम, मान लो टर्न सम ये आया और एस ये आया, तो जो टर्न सम माइनस एस है वो इसके आगे का हो, वाई के आगे का ही होगा। समझ रहे हो? तो वाई के जब आगे जाएगा अपन जो कि एच से बड़ा है, तो उस केस में अपन क्या कर रहे, स्टेट खाली कर दे रहे, क्योंकि अपन को अब ये सम नहीं चाहिए। क्योंकि अगर ये सम मिल जाए और मान लो टर्न सम माइनस एस यहाँ पे आ जाए इसके पीछे, तो एस में ये इंक्लूड हो जाएगा, तो इसलिए स्टेट खाली कर देगा अपन। और दूसरा क्या है, जो अपने मैप पे वो भी क्लियर कर देगा कि मैप भी में तो वो स्टोर हो रहा है स्टेट का, तो स्टेट और मैप दोनों क्लियर कर देगा अपन। इस तरीके से पूरा सॉल्यूशन होएगा। अब इसका मैं अगर ब्रूट फोर्स मतलब इसका सूडो कोड समझाऊँ तो अपन क्या कर रहे हैं, अपन ये कर रहे हैं, अपन फॉर लूप चला रहे हैं, है ना, कहाँ से, जीरो से लेकर
n-1 तक। अब अपन टर्न सम ले रहे हैं और टर्न सम में क्या स्टोर कर रहे हैं, नम्स आई जो भी है ये स्टोर कर रहे हैं, पर ये अपन चीज कर रहे सबसे लास्ट में, क्योंकि इससे जो पहले अपन को जो ऑपरेशन लगाना है वो ये चेटेड क्या जो नम से वो क्या ग्रेटर देन एक्स, अगर इससे है बड़ा तो अपन स्टेट जो आएगा उसको क्लियर कर दे, है ना, और जो मैप आएगा वो भी क्लियर, बिल्कुल खाली कर दे उसको, है ना, ठीक है। अब दूसरा क्या है, अब अगर एल्स नम बराबर आ जाता है एक्स के, तो इस केस में क्या करिए, इस केस में अपन ये करिए जितने भी स्टेट में अपन ने सारे स्टोर करवाए प्रीफिक्स सम वो अपन मैप के अंदर डाल दीजिए। तो यहाँ पे अपन जो भी स्टेट, जब तक स्टेट खाली नहीं होता, जब तक क्या करेगा अपन जो मैप के अंदर जो है वो अपन स्टोर करवा देंगे, ये करवा दिए स्टोर और स्टेट को पॉप करते हुए जाएंगे। अब लास्ट में क्या कर रहे हैं अपन, टर्न सम बराबर प्लस इक्वल टू नम्स ऑफ आई, ये कर रहे हैं, इसको थोड़ा सही से, टर्न सम प्लस इक्वल टू नम्स ऑफ आई, ये तो कर रहे हैं अपन प्रीफिक्स। अब इसमें क्या है, अपन काउंट कर रहे, जो अपना आंसर होगा वो क्या होगा, मैप ऑफ टर्न सम जो कि मैंने बताया था माइनस एस, अगर ये पहले स्टोर एस आ रहा है तो टर्न सम माइनस एस पहले कभी स्टोर हुआ होगा, वो अपन कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये चीज़ हो रही है। और स्टेट में क्या कर रहे, पुश कर दे रहे जो कि टर्न सम है अपना, तो ये चीज कर रहे हैं। और यहाँ पे सिंपल फिर क्या कर दे, रिटर्न कर दे काउंट, तो ये पूरा ये हो रहा है। इसमें बात समझने वाली ये है कि जब मान लो एक्स और एक्स ये आ रहा है, तो जब तक एक्स का काउंटर नहीं होता तब तक अपन इसको स्टेट के अंदर ही स्टोर करते रहिए, क्योंकि अगर उससे पहले कर दिया और उससे पहले कहीं एस आ गया, यहाँ पे सब एरे में कहीं भी एस आ गया तो वो काउंट कर लेगा, तो अपन को तब काउंट नहीं करवाना, जब अपन का एक्स का काउंटर हो जाए, एक्स से एन काउंटर हो जाए, तभी अपन को स्टेट को किसमें स्टोर करवाना है, मैप के अंदर, हैशिंग के अंदर। फिर उसके बाद कहाँ तक स्टोर, ये कहाँ तक स्टोर करेगा मैप, इसके प्रीफिक्स काउंटर, इससे पहले वाले के। फिर जब अपन दूसरा एक्स काउंटर होगा तब इसके आगे के भी अपन स्टोर करवा लेंगे, क्योंकि जब अपना टर्न सम यहाँ पहुँच जाएगा तब भली से या तो ये एस दे या ये वाला एस हो, फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जो ये चीज़ें अपन ने ये पहले अपन ने स्टोर कर रख दी जब अपन का ये वाला सेकंड वाला एक्स आया। और सिंपल जब वाई आ जाए अपना तो स्टेट क्लियर कर दे रहे, क्योंकि अपन को अब इससे मतलब नहीं है, क्योंकि अगर ये ले ले रहे अपन तो जो एस आएगा अपना उसमें ये वाई भी इंक्लूड हो जाएगा, जो कि अपन को नहीं करना, तो स्टेट क्लियर कर दे रहे और मैप वाला भी क्लियर कर दे रहे अपन। तो अब इसका कोड कर देते और अच्छे से समझ आएगा आपको। तो यहाँ पे पहले इनपुट ले लेते हैं एन, एस और एक्स। अब यहाँ पे एरे की जरूरत नहीं है, यहाँ पे अपन को सिंपल टर्न सम बराबर 0, एट स्टेट चाहिए अपन को, स्टेट एल एल एस टी, और एक मैप चाहिए अपन को एम पी। अब क्या कर रहे, फॉर लूप चला रहे,
एट्स एट्स नहीं, यहाँ पे लेते अपन ए। अब ये चेक है क्या, इफ ए क्या बड़ा है क्या किससे, एट्स से। अरे बड़ा है तो स्टेट अपन खाली कर दे रहे। उससे पहले अपन यहाँ पे क्या कर रहे, एक स्टेट को डॉट पुश 0 लगा दे, क्योंकि हो सकता है मान लो अपना जो पहला ही एलिमेंट है वो हो जाए एट्स के बराबर, तो जो उसको हटाने के बाद बचेगा वो बचेगा 0, है ना। जैसे पहला ही 3 आ गया तो मैं जब 3 को हटाऊंगा तो 0 बचेगा ना, कुछ भी नहीं आ रहा तो अपन 0 मान के चले गए, उसको 0 स्टोर करें। तो टर्न सम क्या है 3 माइनस एट्स भी मान लो क्या है 3, तो कितना हो जाए 0, तो 0 पहले से स्टोर होना चाहिए। यहाँ पे स्टैक कर दिया, और मान लो अगर एट्स से बढ़ा गया तो इसका मतलब क्या है कि अपन जो स्टार्टिंग पॉइंट से वहाँ तक का जहाँ पे अपन है वो सम नहीं हो सकता। तो यहाँ पे अपन स्टेट में 0 पुश नहीं करेंगे जब ए बढ़ा जाए एट्स से। और यहाँ पे अपन मैप क्लियर कर देंगे। यहाँ पे टर्न सम प्लस इक्वल टू ए, और यहाँ पे अपन क्या करेंगे, काउंट प्लस इक्वल टू मैप ऑफ टर्न सम माइनस एस, और स्टेट में अपन पुश कर देंगे टर्न सम। यहाँ पे अपन काउंट इनिशियलाइज कर देते। अब अपन को अगर एल्स इफ ए बराबर एट्स के है तो अपन जितने भी प्रीफिक्स हम स्टेट में स्टोर करे अपन ने वो सारे मैप के अंदर डाल देते अपन। ठीक है, और सिंपल यहाँ पे काउंट प्रिंट करवा देंगे। तो यहाँ पे पास हो गए सारे टेस्ट केस, तो अब इसको सबमिट करके देखते। तो यहाँ पे चल रहा है, थोड़ा टाइम ले रहा है यहाँ, तो सबमिट हो गया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।